श्री अरविंदो साहित्य संचयन, पेज 564। मन से अतिमानस तक आरोहण की सीढ़ी। इसमें कई सोपान हैं। इस सीढ़ी के अंदर मन से जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, आरोहण कर रहे हो, इसके कई सोपान हैं क्योंकि यह एक निरंतर क्रम है और इसमें कहीं भी कोई रिक्त अंतराल नहीं है, कोई गैप नहीं है। क्योंकि सीढ़ी के अंदर तो फिर भी आपको एक सेंस आता है, एक स्टेप आई, फिर दूसरी स्टेप आई, चाहे वो स्टेप्स कितनी भी नजदीक या संकरी हो, ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। क्योंकि ये एक निरंतर क्रम है और इसमें कहीं भी कोई रिक्त अंतराल नहीं है। पर गतिशील शक्तियों की ऊपर उठती श्रृंखला के माध्यम से चेतना के हमारे मन से लेकर ऊपर की ओर आरोहण करने के दृष्टिकोण से, जिसके द्वारा वह अपने आप का उदात्तीकरण कर सकती है, इस आरोहण क्रम का चार मुख्य आरोहणों की एक सीढ़ी के रूप में निरूपण किया जा सकता है, जिसमें से प्रत्येक सोपान की अपनी उच्च स्तर की परिपूर्ति है। क्या कह रहे हैं ये? मन से अतिमानस तक आरोहण की सीढ़ी के कई सोपान हैं और ये एक निरंतर क्रम है। कई सोपान कह रहे हैं पर इसके अंदर कहीं भी कोई बीच में स्पेसेस नहीं है, रिक्त अंतराल नहीं है, गैप्स नहीं है, कंटिन्यूटी के अंदर है। पर गतिशील शक्तियों की ऊपर उठती श्रृंखला के माध्यम से गतिशील शक्तियां, उनकी ऊपर उठती श्रृंखला, उनके माध्यम से चेतना के हमारे मन से लेकर ऊपर की ओर आरोहण करने के दृष्टिकोण से, जिसके द्वारा वह अपने आप का उदात्तीकरण कर सकती है। कौन? चेतना। चेतना अपने आप को सब्लिमेट कर सकती है। अभी तो खाली सेंटेंस देखते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या रहे हैं। इस आरोहण क्रम का, ये जो आरोहण क्रम है उसका चार मुख्य आरोहणों की एक सीढ़ी के रूप में निरूपण किया जा सकता है। मतलब यूं तो इसके बीच में कोई गैप नहीं है, पर इसका चार मुख्य आरोहण की इसके अंदर ये स्टेजेस आएंगी। मन से जब आप अतिमानस तक पहुंचते हो तो उसमें ये बीच की मुख्य स्टेजेस हैं, हालांकि इसके बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं है। माइंड के विषय में हम जो रात को बात कर रहे हैं, कितनी कितनी चीजें हैं उसके अंदर, कोई माइंड कोई सीधी यूं ही चीज थोड़ी है। इसमें ये इंट्यूशन आएगा तो ये है, इसमें ये आएगा तो ये है, ये तो बहुत ज्यादा। इसीलिए अगर आपको वो चीज रियल लगती है तो आप एक बहुत ही एनरिच तरीके के जगत में रहते हो। ये अभी तो लोगों को सेंस ही नहीं है कि जगत ऐसा भी है। इसीलिए व्यक्ति बोर हो सकता है। उस स्कीम में तो बोर का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कितना भी आप एक्सप्लोरेशन करो, ये तो इतनी जबरदस्त वैरायटी है, इतनी जबरदस्त चीज है। तो इस आरोहण क्रम का चार मुख्य आरोहणों की एक सीढ़ी, मतलब ये पूरी जो सीढ़ी है मन से अतिमानस की, ये चार मुख्य आरोहण उसके रूप में, जिनमें से प्रत्येक सोपान की अपनी उच्च स्तर की परिपूर्ति है। मतलब हर स्टेप आपको एक बहुत हाई लेवल की फुलफिलमेंट प्रदान करता है। उनमें से एक भी हो जाना बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट अभी हमारा मन का जो स्तर है उसके ऊपर भी कुछ अच्छी चीजें आना और उसके अंदर अभिव्यक्त करना, प्रवेश करना, इसका भी अपना बड़ा महत्व है। और इसकी परिपूर्ति, आपको अगर ये चीज आ जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, तो इसकी परिपूर्ति बड़ी जबरदस्त है। फुलफिलमेंट। इन आरोहण क्रमों को संक्षेप में चेतना के ऊर्ध्वीकरणों
की एक श्रृंखला के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो उच्चतर मन, हायर माइंड, आलोकित मन, इल्यूमिन माइंड और अंतर्भास, इंट्यूशन। तो मन की अभी जो क्रिया है, माइंड, उसके भी फिर अलग-अलग लेवल्स हैं। ये इसकी चर्चा श्री अरविंद के पत्रों में तो है ही है, जहाँ ये वर्णन करते हैं श्री अरविंद की ये कौन-कौन से सोपान हैं, वहाँ भी है। अपनी जो डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो उसके अंदर, क्योंकि उसमें एक-एक का वर्णन है, एक-एक की बात है, वो रेफ़रेंस फिर आप ओरिजिनल भी वहाँ से देख के जा सकते हो। तो इनको ये कह रहे हैं कि भई ये हम ऐसे कैटेगराइज़ कर सकते हैं, उच्चतर मन, हायर माइंड, आलोकित मन, इल्यूमिन्ड माइंड और अंतर्भास, इंट्यूशन के माध्यम से अधिमानस, ओवर माइंड और उससे परे तक चलती है। ऊर्ध्वीकरण मतलब ये ऊपर से ऊपर उठती जा रही है। तो ये उच्चतर मन आ गया, ये आलोकित मन आ गया, ये अंतर्भास आ गया और उसके बाद अधिमानस, ओवर माइंड आ गया। और इसके अंदर बिल्कुल ये प्रक्रिया बदलती है। इसमें कहीं कोई ये ही चीज़ सिखाने की है नहीं, अभी मन जो है, माइंड, अपने आप में माइंड की प्रॉपर सीट ही ये है, जो विचारों को देख सके, चीज़ों को देख सके, एक पर्सपेक्टिव में रख सके। पर अगर वो पर्सपेक्टिव उसको लोअर उससे मेंबर्स हैं, शरीर और प्राण अगर प्रदान कर रहे हैं, तो मन अपनी प्रॉपर सीट पे ही नहीं काम कर रहा। जो आपने एक मंत्री बना रखा है और उसको एक सर्टेन अनुशासन जिन लोगों के बीच लाना चाहिए, वो उन्हीं का ही एक प्यादा बन जाए, उन्हीं का गुलाम बन जाए, तो अब उसकी सीट, प्रॉपर सीट तो खत्म हो गई। आपने एक सीट निर्धारित करी कि इसके नीचे ये लोग हैं। एक हायरार्की के अंदर आपने एक तय किया, पर वो नीचे वाले अगर उसको डिक्टेट करें, तो उसकी तो प्रॉपर सीट ही खत्म हो गई। आदमी नहीं रहा फिर वो तो। तो मन अभी तुरंत के अंदर आप ये देखेंगे, मन की तो सीट ही नहीं है बेचारे की। सारी चीज़ें हमारी इर्द-गिर्द किसके घूम रही हैं, इससे लोअर मेंबर्स, माइंड से। तो अपने खुद के स्तर पे ही नहीं काम कर रहा, उसके बावजूद ख़ैर नीचे से जो है इसके सबकॉन्शियस से और जो चीज़ें आती हैं, उसका जो नीचे का गुरुत्वाकर्षण है, उसको ये काउंटर कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। पर अभी तो चला के हम पद्धतियाँ इसकी गढ़ रहे हैं कि शरीर और प्राण के भी लोअर हिस्से, उसके अंदर फिर बाद में मन अपने प्रॉपर सीट के ऊपर हो, उसका विकास हो, मन सोच समझने की स्थिति में हो, चीज़ों को देख सके। क्योंकि हम ये पाते हैं जब वास्तव में चर्चा की जाती है तो अपने आप को माइंड लॉस्ट महसूस करता है, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं हुई होती। या एक सीमा के बाद में कि थोड़ी देर अगर वो फ़ोकस भी कर रहा है, भई अभी इसका एक बहुत अच्छी तैयारी तो इसमें हो सकती है कि आप टेक्स्ट के ऊपर ध्यान केंद्रित करके, मतलब इतनी देर जितनी देर ये बैठते हैं क्लास में, ये भी आपके लिए उपलब्धि हो जाए, सारों के लिए। कुछ तो कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते अपने माइंड को फ़ोकस, तो वो गुलाम बने रहते हैं ज़िंदगी भर। कहने को वो जुड़ते भी हैं, पर वो न इसमें जुड़ते तो ज़िंदगी भर कहीं किसी में नहीं जुड़ते। एक यांत्रिक मन है जो उनको अल्टीमेटली मिलता है और यंत्रवत आते हैं, यंत्रवत चले जाते हैं। तो उनको तो मन की ही क्रिया नहीं काम कर रही, उच्चतर तो बहुत दूर की बात है। पर हाँ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसमें ऐसी क्लैरिटीज़ आती हैं, यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर निम्नतर चीज़ें प्रवेश करेंगी श्री अरविंद का, माँ का या अच्छा कोई भी साहित्य, आपको वेद क्या कह रहे हैं, उपनिषद क्या कह रहे हैं, उसको समझाया भी जाएगा तो भी कितने दिन तक हम एक ही बात, छोटी-सी बात है तब जाके, नहीं, ह्यूमन एस्पिरेशन, कितने दिन तक हमने वो किया। छोटी-छोटी चीज़ें जबकि गहनता से हम जा ही नहीं पाए। अच्छा, वो बातें कहाँ से आ रही थी? जो ये वर्णन हम कर रहे थे और वो सारी की सारी
अगर उसको आज हम पकड़े और हमको नहीं पता पहले क्या बात करी, तो पहले वाली कंपेयर और आज वाली करोगे तो वो चीज ही कुछ और आएगी। तो इस सेंटेंस के भीतर हम जब जो जा रहे हैं, माइंड के अलावा तो और कोई दूसरा उपकरण एज सच नहीं है, पर माइंड की वर्किंग में आप देख सकते हो ये तो। श्री अरविंद ने सारी चीज हमारे सामने जो ला के रखी, वो माइंड की देखो, इंटेलेक्ट की क्या क्रिया है, कैसे उसको वो ऊपर उठा के ले गए। थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के अंदर यही माँ कह रही हैं कि मन का उच्चतम क्षेत्र, उससे जब चीज को देखते हो, और फिर बाद में क्योंकि वो समय ऐसा था जब वो सुप्रामेंटल से देख रहे थे, माइंड से देख रहे थे, तो इसलिए थॉट्स एंड अफोरिज्म्स कितने क्रिप्टिक सेइंग्स हैं, सूत्रात्मक है, कि आप उसमें कह रहे हो कि ईगो वाज द हेल्पर, ईगो इज द बार। अब जब तक आपको ये दोनों बातें नजर नहीं आए, कि आपको वो स्थिति भी नजर हो रही कि ये हो, हमने अभी तक क्या नहीं पाया है, ज्ञान, प्रेम, ये वो, ये माइंड के स्तर की सेइंग्स नहीं है। थॉट्स एंड अफोरिज्म्स जो हैं, हमने कितना कितना उनके ऊपर उस समय भी किया था, कि नॉलेज ये है और विजडम ये है। नॉलेज तो वो है जो आपकी सेंसेस या ये सारे मिलके आपको जो प्रदान करते हैं। विजडम वो है जो अंतरात्मा ने देखा हो। तो क्या देखा अंतरात्मा ने? देखती कैसे हो? तो ये उच्चतर मन, आलोकित मन, तो इल्यूमिन माइंड कैसे देखेगा? अंतर्भास कैसे देखेगा? यही प्रॉब्लम है, ये हमारी ऊपर की रेंजेज हैं। इसी की अभिव्यक्ति के लिए ये संसार है, ये चीजें काम कर रही हैं जितनी भी। तो आप ये बताइए कि जो सबसे नीचे वाला व्यक्ति है, ऑर्डर उसका चलेगा या ऊपर वाले का चलेगा? यहाँ सारी की सारी जो अभिव्यक्ति है, उसका प्रारूप अतिमानस के पास है। उसमें आप ये कोशिश करो कि सबसे जो नीचे वाला व्यक्ति है, उसके तरीके से व्यवस्था चलेगी, नहीं चलेगी। आपको यहाँ की व्यवस्था जानने के लिए ब्लूप्रिंट क्या है, वहां तक जाना पड़ेगा। इसीलिए शुरू से ये बात है कि माँ का संकल्प ही यहाँ प्रभावी होता है, और कोई दूसरी चीज काम ही नहीं कर रही। उस संकल्प का ब्लूप्रिंट आपको मिलता है पहली बार जाके अतिमानस के अंदर। डिवाइन माइंड है, वहां आप कुछ प्रवेश करते हो इन चीजों में, आप व्यापक तरीके से सारी चीजें। हाँ, ये बात है। इससे पहले कोई भी समस्याएं जो आप इतना सीरियसली कहते हो कि इस तरीके से अपने ये चर्चाएं करो, इधर ये प्रोग्राम करो, ये प्रचार करो, ये करो। अरे पर आपके तरीके से कैसे? मतलब माइंड जो है सबसे लोएस्ट है, उसको तो ऑर्डर्स मानने चाहिए। अगर आपके पास कोई डीपर प्रकाश नहीं है, तो ब्लूप्रिंट जो है उसके तरीके से ही होंगी चीजें। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मैं जान ही नहीं रहा ब्लूप्रिंट, और जाके मैं यूं ही कह रहा हूं, ये इधर क्यों नहीं किया, ये उधर क्यों नहीं किया। मेरी कैसे सुनी जाएगी ये बात, अगर मैं ये जान ही नहीं रहा कि ये ब्लूप्रिंट क्या है इस चीज का। ये सारी रेंजेस हैं, आप मन से असेंड करते हो धीरे धीरे, तो ये सोपान आते हैं, इनके बीच में गैप नहीं है। न तो सामान्य मन और उच्चतर मन के बीच में यूं कोई, कि बीच में कोई गैप है, गैप नहीं है। आलोकित मन है, अंतर्भास है, इंट्यूशन। अब एक आपको जनरल जो इंट्यूशन जिसको बोलते हो, व्यक्ति कहता मेरे को इंट्यूशन आई, और एक आप माइंड ही प्रॉपर अभी तो अपनी सीट पे नहीं है, उससे जब असेंड करो फिर हायर माइंड आएगा, फिर इल्यूमिन माइंड आएगा, फिर इंट्यूशन। तो इस टेक्निकल स्कीम के अंदर जो ये काम में लिया जाता है टर्म इंट्यूशन, तो इसका मतलब क्या व्यक्ति उच्चतर मन और आलोकित मन पे आ गया? तो ये एक विचार करने की बात नहीं, इंट्यूशन तो किसी को भी आ जाती है। यहाँ तो बैठे वो सबको ही वो कह रहे हैं हमको तो इंट्यूशन आती है। तैयारी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। जो बीच का पीरियड है मेरा तैयारी करने का, श्री अरविंद ने कॉन्शियसली असेंड किया था इन सारों के ऊपर, अपनी पूरी वर्किंग को, पूरे बीइंग को
सब्लिमेट किया था, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ऊर्ध्वीकरण। फिर बाद में उनको ऊपर एक सब्लिमेशन का शब्द इन्होंने उदात्तीकरण, ये श्री अरविंद ने ये किया था। इसलिए ये उनके अपने अनुभव हैं और इसको किया जा सकता है। और इसके एक-एक उदाहरण आप, जो ये बुद्ध ने एक स्तर के ऊपर काम किया, रामकृष्ण जी ने एक स्तर के ऊपर काम किया। आत्म रूपांतरणों का एक क्रम है, जिसके शिखर पर है अतिमानस या दिव्य विज्ञान, डिवाइन नोसिस। फिर इसके ऊपर जाके आत्म रूपांतरणों का एक क्रम है। अब क्या मतलब हुआ आत्म रूपांतरणों का? एक क्रम है जिसके शिखर पर है अतिमानस, शिखर पे, उसके जब ऊपर जाते हो, तो ये सारे के सारे आत्म रूपांतरणों का एक क्रम है, जिसके शिखर पर है अतिमानस या दिव्य विज्ञान। ये एक-एक जो आपके माइंड आता है, इसके अंदर वर्किंग एकदम रूपांतरित हो जाती है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग आत्म रूपांतरणों का एक क्रम है। अभी क्या है कि हम विचार करके सोच रहे हैं ऐसा होता होगा। आपको किसी कर्म के अंदर इंट्यूशन है और वो बिल्कुल क्लियर कट इंट्यूशन है, अभी है नहीं, इसलिए एक विचार का विषय है। और अभी सेफ हम हैं भी नहीं, मनुष्य जाति एट लार्ज, अभी क्योंकि लोअर चीज़ें इतनी प्रभावी हैं, इसमें युग चक्र भी, कि आप एक सतयुग में खड़े हो या अभी तो कलयुग के अंदर खड़े हो, इसका अपना एक वहाँ इंट्यूशन सहज है आपको। मैं आपको देख रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं कोई प्रमाणीकरण के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लेके आया कि सामने व्यक्ति बैठा है या नहीं बैठा, या उसको ये बात कितनी समझ में आ रही है, या उसको हिंदी जानता है, तो मैं उससे ये मान के चलता हूँ कि इतना बैकग्राउंड तो इसका होगा ही। उसकी उम्र देख के मैं इतना मान के चलता हूँ भी इतनी बात तो इसके समझ में आती होगी ही। तो जब ऋषियों ने जिस तरीके से अभिव्यक्ति करी, उन्होंने कहा कि भी जो भी इनिशिएट होगा उसके तो ये रूपक समझ में आएँगे ही। आज आप उसके अंदर हिस्ट्री ढूँढ रहे हो, पता नहीं क्या-क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं ये। वेद का तो जितना इन्होंने सत्यानाश किया और तो कोई दूसरी चीज़ का किया ही नहीं। ये आज के समय में, क्योंकि नीचे की अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा है, यंत्रोपकरण बहुत ही ज़्यादा हो गया। ये कलयुग नाम ही यही है ना इसके अंदर। इसके अंदर यंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया। अभी तो इतना हो गया कि यंत्र आपके ऊपर राज कर रहा है, आप यंत्र पे राज नहीं कर रहे, आप उसको नहीं कर रहे। उसके तरीके से अपने जीवन के विचार, सोच, लाइफ़स्टाइल उसके तरीके से कर रहे हो, यंत्र पे आपका काबू नहीं है अभी। जब आरोहण क्रम के किसी सोपान की शक्तियाँ पूरी तरह से हमारे अंदर उतरती हैं, चाहे वो उच्चतर मन की हों, आप उच्चतर मन के ऊपर असेंड कर गए, तो उस क्रम के सोपान की शक्तियाँ पूरी तरह से मान लो आपके अंदर आ गई, एक कोई की भी, अभी तो माइंड की भी नहीं है। और कभी ऐसा होता भी नहीं कि फिक्स हो गया कि ये, क्योंकि आपके अंदर शरीर भी है, प्राण भी है, मन भी है। एक खाली प्रिडोमिनेट करता है कि हाँ, ये मेंटल बीइंग है भई, ये व्यक्ति अब ये काफ़ी सात्विक है। पर सात्विक हो, उसका गीता बताती है कि इन लोगों को भी कोई विचारों को कुछ मिलता नहीं, जिनमें डिवोशन आती है, वो मेरे को प्रिय है। और भक्तों के अंदर भी मेरे को तो ये वाला बहुत प्रिय है। तो गीता आपको धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें बताती है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट इस तरीके से फिक्स नहीं, पर हाँ, ये कोई ऐसी कोई तरल चीज़ भी नहीं है। डिसाइसिवली आप बता सकते हो कि इसके अंदर इंट्यूशन की क्रिया हो रही है, इसके अंदर माइंड की ये क्रिया हो रही है। तो उस दिन वो कह रहे थे कि आप देख पाते हो कि ये क्रिया सामान्य मन की क्रिया नहीं हो रही, किसी व्यक्ति में देखा जा सकता है ये। मिलते कम हैं, यूँ खोज लो तो शायद ही कोई मिलता है, पर है ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हैं।
तो ये कह रहे हैं किसी क्रम, ये आरोहण क्रम के किसी सोपान की शक्तियाँ, कि उच्चतर मन के ऊपर आप पहुँच गए, वहाँ के स्तर की सारी शक्तियाँ आपके अंदर उतर गईं, या आप आलोकित मन उससे ऊपर उठे, इल्यूमिन्ड माइंड, उसकी शक्तियाँ आपके मन के अंदर उतर गईं। इंट्यूशन, इसलिए करने का काम अब वास्तव में यहाँ धरती का सारा प्रारूप इसका है कि ये असेंड किया जाए किसी भी तरीके से। आपको अगर उद्देश्य ही नहीं पता हो तो आप जबरदस्ती कोई दूसरी चीजें कर रहे हो। आपको एक भवन का भी ब्लूप्रिंट नहीं पता हो और वहां जाके अगर उसको आर्किटेक्ट को नहीं पूछते हो, जो जिसके दिमाग में प्लान है, किस तरीके से उसने कौन सी चीजें कहाँ कर रखी हैं, उसने स्कैफोल्डिंग कैसे लगा रखी है, अब उतारने का समय आ गया तो आप ये कह रहे हो अपनी नई खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं। यार कह रहे हैं इसका तो उतारने का समय आ गया, या इसका ये करने का समय आ गया। उसका भी क्रम जिस जिस मानसिकता में है, अगर उसको कंसल्ट नहीं करते, तो आपको पता नहीं लग सकता। वैसे ही यहाँ सारा कार्य इस समय प्रकृति का प्रयास है अतिमानस को लेके आने का। अगर ये बात मनुष्य जाति नहीं समझती, हालाँकि प्रकृति को कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता कि मनुष्य को लेके आ गई, तो वो कोई और दूसरी चीज़ लाने में उसको कोई नए साधन जुटाने होंगे, उसको कोई साधन नहीं जुटाने कि वो मनुष्य की मोहताज हो। आप जैसे और दूसरे लाइफ़ फ़ॉर्म्स देख रहे हो, वैसे मनुष्य पड़े रहें, प्रकृति को क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, मनुष्यों को रिलीफ़ आ जाएगा, नई जाति आने से, जो इन्होंने प्रकृति के ऊपर जो अनाचार किया, पशु-पक्षियों के ऊपर जो अनाचार किया, वो बड़ा रिलीफ़ सारे ही नीचे की कड़ियों के ऊपर आ जाएगा, और इसकी जो बदतमीज़ी है मनुष्य की, वो नहीं चलेगी। ये आपको पहली बार अपने बीइंग की चीज़ें, आप अपने आप को एसोसिएट लोअर चीज़ से करते क्यों हो? तो आपके बीइंग का खुद का जो अनाचार है और उसके लोअर भागों की बदतमीज़ी है, अगर आप थोड़ा तटस्थ हो सके तो आपको वो नज़र आ जाएगी। अपने आप ही माँ से प्रार्थना उठ जाएगी। अभी तो ये है कि मेरा लोअर बीइंग है इसलिए बहुत बढ़िया है, इसलिए वो जस्टिफाइड है। तो अभी आप माइंड के ही स्तर पे नहीं हो। माइंड आपको ये दिखा देगा मेरा क्या लेना-देना इससे? मेरे पास एक उद्देश्य है, और मन और प्राण तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं भई। आप उसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम में लेते हो, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते। इंस्ट्रूमेंट को आप कितने तरीके से रखते हो, काम में लेते हो, उसकी पूरी साफ-सफाई करते हो, उसकी सर्विसिंग करते हो। कोई पार्ट में अगर गड़बड़ हो तो आप उसको तुरंत सही करवाते हो। ऐज़ ए इंस्ट्रूमेंट अगर आप काम में लेते हैं मन और इसको, प्राण और शरीर को, इसका मतलब माइंड के स्तर पे हम आ रहे हैं। पर यदि डिक्टेट आपके प्राण और शरीर कर रहे हैं, तो आप पशु हो अभी। मतलब ये बाय डेफिनिशन, यदि मन अपनी सीट के ऊपर काम नहीं कर रहा, जो कि पशु से मनुष्य को अलग कर रहा है, ये बातें कि उच्चतर मन और आलोकित मन और अंतर्भास, ये बातें क्या होती है, उसके लिए पहले हम हैं कहाँ, वो तो देखो वर्तमान में। यही सारा वर्णन वेद के अंदर रूपकों के माध्यम से है, और आप बिल्कुल, अगर आपको इनका सेंस है या किसी समय आपके अंदर ये बातें हुई हों कि अरे ये तो, जैसे श्री अरविंद पोएट्री में कहते हैं, ये तो इंट्यूशन से आई हुई लाइन है, ये यहाँ से आई हुई है, ये उच्चतर मन से आई हुई। कवियों को जब वो कैटेगराइज़ करते हैं, तो इसका मतलब एक चेतना ऐसी है जो देख पाती है कि कौन-सी चीज़ कहाँ से आई है। अरे भई हमारे अंधापन है, पर सभी अंधे होते होंगे, ये तो कोई बात नहीं हो सकती। और जिन स्तरों की श्री अरविंद बात कर रहे हैं, ये होते भी हैं। तो हम कैसे जाएँ? इसके लिए मैंने आपको ये बताया, अभी अगर मन ही अपनी प्रॉपर सीट पे नहीं है, उसको तो बेचारे को गद्दी पे बिठाओ। उसको गद्दी पे बिठाने के लिए जितनी बार मैं अनुशासन की बात करता हूँ, उतनी बार फिर बाद में उसके बैकफ़ायर करती है ये बात। क्योंकि अनुशासन हम में से कोई चाहता ही नहीं। एक को पूछो जो अनुशासन चाहता हो,
वो वाली चीज आपको जो सबसे ज्यादा परेशान करती है और आपको यंत्रवत चलाती है, उसको उसके ऊपर आज संकल्प करो कि आज से उस पे अनुशासन लगाएँगे। मैं तो कह रहा हूँ इतनी टिमिडनेस है, उसके प्रति इतनी भयभीतता है, किसी के मोबाइल की अगर प्रॉब्लम है, तो वो ये संकल्प भी नहीं कर पाएगा, माँ आज मैं आपसे संकल्प करता हूँ कि आज मैं ये काम नहीं करूँगा। नहीं कर पाएगा वो। आप अपनी माइंड की सीट पे नहीं हो भई। जब यांत्रिकता इतना आपको जो है गुलाम बनाए हुए है, कहाँ मन उच्चतर मन वगैरह तो बहुत दूर की बात है। ये अनाचार यदि फैला हुआ है, तो आप शिक्षा करवा किसकी रहे हो? बच्चे की बेचारे की क्या शिक्षा करवा रहे हो? अंग्रेजी सिखा दी पर वो तो है तो गुलाम। अरे गुलामी से पहले मुक्ति दो। करने का काम तो है ये। ये जो गुल और खाली गुलामी नहीं, ये तो कत्ल चल रहा है। ये तो एकदम भेड़ियों के बीच में चीर-फाड़ चल रही है। ये यदि आपके थोड़ा-सा इन भागों की क्रिया आ जाएगी, तो मैं जो बोल रहा हूँ, आपको विविडली नज़र आएगा। ये थोड़ी है कि मेरे को कोई बोलने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये बातें क्लियरली नज़र आएँगी। मैं तो सुबह इस चीज़ के बारे में विचार कर रहा था कि वास्तव में जो आप ये हैंडराइटिंग के ऊपर ध्यान देना या जिसको आप शिक्षा कहते हो, क्या उतनी इम्पोर्टेंट है? ठीक है, साइड इश्यूज़ हैं। पर अगर आपके पास लिमिटेड समय हो, बच्चे के पास बिताने के लिए, तो उसको बेस्ट चीज़ क्या देनी चाहिए? ये आप विचार करो इसका। आप ये पाएँगे आपके पास पैरामीटर्स ही नहीं है अभी तो, शिक्षा करवाएँ क्या? अभी तो इसकी हैंडराइटिंग ये हो, इसका वो, अरे सारी चीज़ बढ़िया हैं। तो मैं तो विचार की शिक्षा का उद्देश्य ये कैसे सबसे पहले तो ये चिंतन और बच्चों के साथ उनको कम्युनिकेट कैसी करी जाए ये बात। पहले तो ये टीचर के तो क्लैरिटी हो, इतनी क्लैरिटी हो कि उसको तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैं ये सारी इस परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ कि आप इस मार्ग के यदि पथिक हैं, जो हम मानना चाहते हैं कि हैं, तो पहले गृह स्वामी अपने मन को तो बनाओ। और जो भी यांत्रिकता है या जो इसलिए क्योंकि हैबिचुअल है, इस समय हम खाना खाते हैं, इसलिए खा रहे हैं। इस समय ये कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। जगत में ये एक धारा बनी हुई है साहब, इसलिए ये किया जा रहा है। बाकी उचित है, अनुचित है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं। एक कस्टमरी तरीके की चीज़ें चल रही हैं, बस। तो इतना तो कोई भी आदमी सोचता है यार चली आ रही है का क्या मतलब दादाजी से चली आ रही है या पहले से, या मीडिया ने ये परोस दिया इसलिए हम ये कर रहे हैं। क्योंकि आजकल का ये फैशन है। अरे तो वो तो आपको बाज़ार चला रहा है, आप उसको थोड़ी चला रहे हो। सारे लोग ये करते होंगे पर सारों को वेरिएशन भी है सारों में भी। नया मार्ग खोलता है वो अलग से भी सोचता है। और हमको तो श्री अरविंद ने और माँ ने नए आयाम दे दिए। आपकी जो भी चीज़ें जो आपको लगता है एक-एक करके पकड़ लो पता चल जाएगा आपको। जो आपको लगता है भई ये होनी तो चाहिए पर ये मेरे काबू में नहीं आ रही। होनी तो चाहिए, काबू में नहीं आ रही। किसी के आइसक्रीम खाने की है, वो उस पे एक बार प्रण करने की कोशिश करो, कोई भीतर से आएगी ना इसका तो प्रण नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे नहीं, नहीं मेरे तो है ही नहीं दिक्कत ये वाली। मतलब आपके माइंड पे ये आच्छादन आ जाएगा या दूसरा कह देगा नहीं समझ तो पा रहे हैं पर क्या, ये सारी लोअर बीइंग की बातें हैं। ये दिखा रहा है कि मन अपनी सीट पे नहीं है, उच्चतर मन वगैरह तो बहुत दूर की बातें हैं। तो कौन-कौन सी चीज़ आपको बाँधे हुए है, आपके विल पावर को इनइफेक्टिव बनाती है, उसको टटोल लो। एक को टटोलो एक बार तो। कि जैसे दीमक की माँ है, उसके ऊपर प्रहार करो। आप बाकी और के ऊपर करोगे तो ठीक है, एक समय विशेष के लिए तो है, पर जो एक्चुअल में केंद्र है, उसके ऊपर करो ना। और सारों की इनकी जड़ काटता है कॉन्सेक्रेशन का संकल्प। माँ को समर्पण करने का जो संकल्प है, पर ये वाली बात तो जचेगी कि हाँ, ये तो समझ में आती है, पर यांत्रिकता चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे किसी की भी हो, उसको आज संकल्प करते हैं, आज भर तो करके देखते हैं, ये नहीं करेंगे। तो जो कॉन्सेक्रेशन का संकल्प आप करने की बात कर रहे हो, वो आप करना चाह ही नहीं रहे। इसलिए बड़ी उसमें रिलीफ़ मिलती है कि हाँ, ये कर लेंगे, क्योंकि ये तामसिक प्रकृति कहती है, हाँ, ये ठीक है।
जबकि सच्ची जड़ काटता ही कॉन्सिक्रेशन का संकल्प है। ये दोनों बातों में अंतर है ये, कि कॉन्सिक्रेशन करने का, समर्पण करने का संकल्प, वो सारों की एकदम ट्रांसम्यूट कर देगा सारी वर्किंग को। पर तामसिकता में ये कहना अपनी और यांत्रिक प्रकृति के ऊपर अनुशासन नहीं करना। तो आप ये देखो, ये करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, हम कहाँ खड़े हैं, ये पता चल जाएगा। जब आरोहण क्रम के किसी सोपान की शक्तियां पूरी तरह से हमारे अंदर उतरती हैं, तो केवल हमारे विचार और ज्ञान ही प्रभावित नहीं होते, हमारे अस्तित्व और चेतना का पदार्थ, वेरी स्टफ, उसका तंतु मात्र, उसकी सभी अवस्थाएं और गतिविधियां इसके स्पर्श से प्रभावित और इससे व्याप्त हो सकती हैं। उन्हें पुनर्गठित और पूरी तरह रूपांतरित किया जा सकता है। ये विचार की बात नहीं है। आपके एक एक चीज आप तो देख ही रहे हो क्लोजली, कि आप एकदम चेंज कर रहे हो वर्किंग को। और अगर आप आरोहण कर रहे हो तो आप ये, मैं तो कह रहा हूं कि हम तो एक एक महीने में वो व्यक्ति नहीं है। ये सारी चीज दर्ज हो रही है। अगर आप में थोड़ा सेंसिटिविटी होगी तो क्लास हम किस तरीके से, विवेचन किस तरीके से है, 6 महीने पहले कैसे डील कर रहे थे, आज कैसे कर रहे हैं, और किसमें प्रभाव फर्क आएगा, साइकोलॉजिकली आएगा। ये तो माँ के कार्य के प्रति इतनी क्लैरिटी है आपको, कि बीइंग में जो पहले आपके डिनायल्स थे, अब वो डिनायल है ही नहीं। ये इतनी सूक्ष्म बात है। इस सामने वाले को, हाँ, परसेप्शन अगर होगा, लाइक ही लाइक को पहचान सकता है। सच्चा भक्त सच्चे भक्त को पहचान जाएगा उपस्थिति मात्र से। पर अब ये लाइक तो मिलने ही बड़े मुश्किल हो गए, जो इतना असेंड कर रहा हो, ये काम कर रहा हो, और माइंड की ये माइंड की नहीं, इसके वर्किंग दूसरी हो रही है इस व्यक्ति के। ये पहचान पाना, ये तो पता चल ही नहीं सकती भाई। बहुत बरस लगते हैं इसके अंदर। हाँ, एज ए फैकल्टी किसी के अंदर खुली हो, पर बेचारे के पास और दूसरी लाइबिलिटी साथ में आती हैं, कई के अंदर ओकल्ट चीजें हैं। तो देखिए, उसमें ओकल्ट आपको फैकल्टीज मिलना एक चीज है, और कॉन्शियसली इन स्तरों के ऊपर आरोहण करना बिल्कुल अलग बात है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो ऊपर आरोहण करना ही पड़ेगा श्री अरविंद की स्कीम के अंदर। यहाँ लोग इस किसकी बात कर रहे हैं, हम सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं। एनी हाउ, इससे आपको थोड़ा ये काफी सेंस आ जाएगा इसका, अरे ये बोल क्या रहे हैं। ये सारा पढ़ने से, अगर इतना ही वो ही करवा रहे हैं, तो ये क्या इनकैपेसिटी श्री अरविंद की माँ की थी क्या? वहां तो समर्पण करके आए थे सारे के सारे उनके पास, जिसके लिए इंतजार कर रहे थे श्री अरविंद, कि सुप्रामेंटल यदि आ जाए तो मैं देश की स्थितियों को सारी को बिल्कुल यथास्थान कर दूं। लास्ट तक भी श्री अरविंद के ये मन में थी, सुप्रामेंटल यदि आ जाए तो मैं देश को वापस जाके उसकी एक स्थिति में, कि क्या कैसे अपन को सारे देश को नियोजित करना है, उसकी सारी बातों को मैं वो कर दूं। इंतजार कर रहे थे। योग में प्रवेश ही इसलिए किया था श्री अरविंद ने, तो चाहे कितना भी उन्होंने कर लिया, पर इंडिया के लिए तो लास्ट तक ये कि सुप्रामेंटल आ जाए तो सारी स्थितियां बदल दें। तो इतनी इनकैपेसिटी थी क्या? बावजूद इसके कि उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर सारी सिद्धियां, बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा, उन्होंने सावित्री भी लिख दी, फिर भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको एक रिलेटिव सेंस आना चाहिए कि कर क्या रहे थे, और हमसे क्या करने की मांग की जा रही है। ये एक पर्सपेक्टिव आ जाए बस, और एक क्लैरिटी आ जाए, तो बौद्धिक रूप से तो कम से कम दूसरी चीजें प्रभावित न करें। अभी तो आपकी सारी चीज प्रभावित हो रही है आपके खाली मन और शरीर और प्राण से। ये तो नहीं होना चाहिए। अरे मन को अपनी सीट पे बिठाओ, माइंड को तो बिठाओ कम से कम अपनी सीट पे। उच्चतर मन वगैरह तो बहुत दूर की बात है। यही सब चीजों को हमारे जितने ये अच्छे अच्छे व्याख्यान करता हैं और हैं, उनके साथ विचारों के साथ यही सबके साथ प्रॉब्लम यही है, कि लोअर बीइंग करता है जो करता है सो, फिर ये ईगो बढ़ जाता है कि मैं तो बहुत अच्छा व्याख्यान करता हूँ, या मैं साधक हूँ, या ये वो आ जाता है।
तो ये आरोहण हो ही नहीं पाता। इनफैक्ट बिना गुरु के ये आरोहण हो भी नहीं सकता। माइंड की वर्किंग ही आपको इतना भ्रमित कर सकती है, इनफैक्ट करती है। वाइटल की सारे दिन आपको ऐसे रूप बता देगी कि आपको वो उचित लगेंगे कि हाँ, ये तो है ही। अरे तो ये बात तो पूरी मनुष्य जाति को, जिसके साथ साइकोलॉजी जुड़ी है, सबको यही आभास होता है कि उसको जो महसूस हो रहा है वो ठीक ही महसूस हो रहा है। तो फिर ऐसी स्थितियां क्यों? ये जो साक्षी भाव है, हमने पढ़ा कि जब तक आप भीतर नहीं जाते ये साक्षी भाव आ ही नहीं सकता। गीता में हम 2 या 3 दिन पहले जो विटनेस पुरुष की बात हम कर रहे थे, साक्षी, अनुमंता, परसों पढ़ रहे थे शायद। साक्षी, अनुमंता वगैरह की परसों हम पढ़ रहे थे। उससे पहले दिन हमने उसकी कमेंट्री पढ़ी थी रात को। उसमें ये था कि आप जिसको साक्षी कहते हो वो तो आ ही नहीं सकता। बिना अंतरात्मा के साक्षी भाव नहीं आ सकता। जिसको आप साक्षित्व कहते हो वो तो सब जने साक्षित्व कर ही रहे हैं, उतना तो। मैंने इस तरीके से किया तो इस व्यक्ति में ये प्रभाव पड़ा। वो तो आपकी आर्थिक नीतियां वगैरह सारी ये देख देख के तो हो ही रही हैं। मैंने इस तरीके से इसमें ये डायलॉग बोला तो ये फिल्म चली। अगर इस रिफ्लेक्शन को आप साक्षी कह रहे हो तो ये तो सारे फील्ड में हो रहा है। पर वो साक्षित्व है ही नहीं, क्योंकि ये सारे कुल मिला के इस प्रश्न पे नहीं आ रहे, ये जीवन का हो क्या रहा है। और आपके अंदर भीतर कोई ऐसी चीज हो जो डिसाइसिवली ये कहते नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए जीवन का, तो ये आपके पास कोई भी दूसरा, ये इनमें से न मन है, न प्राण है, न शरीर है, ये तो कोई भी नहीं कहेगा ये बात। ये तो केवल अंतरात्मा कह सकती है। जिसको आप साक्षी कह रहे हो वो तो लोग साक्षित्व हर फील्ड का कर ही रहे हैं। जो लोग जितना बढ़िया कर पाता है वो तो इनफैक्ट एक पूरी डिवीजन वैसा रखते हैं कि हमारा व्यापार कैसे। देखो, हमने ये कार्टून फिल्म बनाई, कितने लोगों ने देखी? जी, इतने जनों ने देखी। जो बच्चे नहीं देख रहे उनको टारगेट करो, जो देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, वो तो भेड़ हैं। जो नहीं देख रहे अब इस तरीके से करो कि वो भी देखें। तो मतलब आप विटनेस तो करी, साक्षित्व मतलब रिफ्लेक्ट करके देखना। वो रिफ्लेक्शन तो हर फील्ड में है, अगर उसको साक्षित्व कहते हो। गीता क्या कह रही है? तो इसलिए साक्षित्व भी नहीं आता, साक्षी भाव नहीं आता, ये जीवन का हो क्या रहा है। ये बात हम लोगों को तो कम से कम, जिनमें थोड़ा बहुत भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो अनाचार अपने लोअर बीइंग का बिल्कुल कम से कम हल्ला बोल करो, अपने लोअर बीइंग के प्रति, अगर कर सको तो। तब की ये जानते हुए कि हमको उच्चतर मन के भी संभावना है, इल्यूमिन माइंड की है, इंट्यूशन की है, ओवर माइंड की है। अगर मैं न्यूट्रलाइज हो गया, यही माइंड ही नहीं आया, तो कहां ओवर माइंड, कहां आपके उच्चतर हायर माइंड भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। और इसकी वर्किंग क्या होती है? वहम है। बात कर लो, चाहे अभी ये कहने के हाँ हाँ, हर जना हाँ हाँ में उतर ही आएगा। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि जब ये उतरती है तो केवल विचार और ज्ञान को प्रभावित नहीं करती, आपके वेरी स्टफ को चेंज कर देती है, आपकी चेतना के पदार्थ को चेंज कर देती है। और वो आपका चेंज नहीं हुआ तो कहने को आपने चाहे कितने भी बरस साधना भी कर ली हो, आपका कुछ नहीं हुआ, आप टस से मस नहीं हिले हुए। बस इतना है कि एक आपने इस दीवार, जो एक बीच की दीवार है, जो ये कह के कॉन्शियसली आपने कह दिया कि अब मैं साधना करूंगा, तो एज इफ एक वो एक दीवार है, आप कूद के बस उसके अंदर पर उस दीवार के चिपक के बैठे हो। अरे अभी इसके बीच में मंदिर है, मंदिर में भगवान का गर्भगृह है, वहां जाओ। कहाँ यहाँ आते कि मतलब उस दीवार के पास जो आपको भौतिकवाद और इसको काटती है, एक कहने के लिए, ये एक सामाजिक है ना, एक एक चीज कि जी ये तो साधक है और ये सामान्य व्यक्ति है। जो भी कोई एक फाइन लाइन या कुछ भी होती होगी, आपको भी जो किसी दिन टटोलती होगी, रे तू क्या है, जैसे हमको टटोलती, हम माँ के व्यक्ति हैं, तो फिर ये क्या कर रहे हो। वो जो फाइन लाइन है साइकोलॉजी की, या जो भी आप मानते हो उसको, पर ये तो बहुत बड़ा प्रोविंस है। आप उसके उसी फेंस पे ही क्यों बैठे हो? ये आपके वेरी स्टफ को चेंज कर देती है। अब ये कैसे करती है, इसके उदाहरण नहीं दिए जा सकते। दिए जा सकते हैं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि ये कोई कोई ऐसी चीज है जो पता नहीं लगती हो। डिसाइसिवली, डिसाइसिवली है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे आप कहते हैं आप कैसे कह सकते हो, मैं कह रहा हूं आप भी कह सकते हो, आप आ जाओगे तो इसमें आप श्योरिटी में रहोगे।
आप ये जो कन्फ्यूजन में होते हो ना, और ये कहना भाई ये तो उसके और उसके बीच की बात है, ये वैसे है, ये माइंड के तरीके हैं, और माइंड भी प्रॉपर माइंड नहीं, कन्फ्यूजन वाला। कन्फ्यूजन के अंदर ही जीता है व्यक्ति, क्योंकि यदि प्राण और शरीर में जी रहे हो, मैं इतना इसमें इसलिए जा रहा हूँ कि एक सेंस आए ये वर्किंग का। अभी भी खैर इससे तो क्या सेंस आए, ये तो तब हो जब एक कोई चीज के ऊपर अपन ध्यान केंद्रित करें कि बताओ अब ये मुद्दा हमारे सामने है, शिक्षा, उद्देश्य क्या उसका, या कोई भी एक मुद्दा लो, चर्चा कर लो उसकी। तो आप ये पाएंगे यदि डीपर इंट्यूशन नहीं है तो आप अगर भावित भी हो, चलो ये मंदिर की स्थापना करेंगे, तो भी उसकी व्यवस्था सामान्य जो भी प्रचलित है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपको तो ये कर लेते हैं। और जिसको इंट्यूशन है, आपको बड़ा डर लगेगा यार कल को ये न हो तो, भाई आप एक ट्राइड एंड टेस्टेड व्यवस्था को लाने की कोशिश करेंगे, ये कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है नहीं मेरे को तो इंट्यूशन है। आपको अगर वो नहीं है, तो आप ये कहेंगे कल को ये न हो तो, यार प्लान भी तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये तो काम करता है, आप जो करे उसका पता नहीं। तो आपके मन में संदेह रहता है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है ऐसा कभी कल को न हुआ तो, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। भाई ये जो कर रहे हैं ये तो एक जानी पहचानी चीज है, ये जाना पहचाना मार्ग है। ये वाला जो कर रहा है इसका तो पता नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी बात कहेगा जो जानी पहचानी चीज से कुछ अलग होगी, या बहुत कुछ अलग हो सकती है, एकदम अलग हो सकती है। व्यक्तियों के साथ डीलिंग में और में मैंने ये पाया कि व्यक्ति को सेंस नहीं होता, मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति जिसको माइंड का भी सेंस नहीं है, वो अपनी तरीके से हस्तक्षेप करता है। ये जिसको माइंड का भी सेंस नहीं है, उसको ये नहीं पता कि हम किसी से क्या बात कर रहे हैं। ये जैसे हम शिक्षा के अंदर जो बच्चों से जो बात कर रहे हैं, हम पॉइंट्स टैली कर रहे हैं, उसमें कितना सेंसिटिव तरीके से ले रहे हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी कोई सुनेगा, उसको ये बिल्कुल नहीं सेंस कि ये कर क्या रहे हैं, और जबकि हम एक बहुत दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। ये वाली वर्किंग यदि आपके अंदर थोड़ी और फैकल्टीज होंगी तो आप देख पाएंगे, और ये ही चीजें काम कर रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हायर फैकल्टीज हैं या आपके रेंजेस हैं, उच्चतर सोपान हैं, हायर माइंड, इल्यूमिन माइंड, इंट्यूशन, और फिर ओवर माइंड। ये ऐसा नहीं है कि खाली विचार आपके आ गया, आदतें वो की वो हैं, और ज्ञान पक्ष को ही प्रभावित किया, आपके वेरी स्टफ को चेंज कर देता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पर अब ये एक ऐसी चीज है, हम ऐसे क्षेत्र की बातें कर रहे हैं जिसका वेयर अबाउट्स हमको नहीं पता, इसलिए भी होती होगी, यही सोच के छोड़ रहे हैं। अभी श्री अरविंद ने कही है ये बात, इसलिए हम तो अब और तो क्या कह सकते हैं इसमें। पर मैं कह रहा हूं हम इस सारी संभावना से गर्भित हैं, हमारे साथ ये हो सकता है। उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। कम से कम उतना जितना आपके हाथ में, उतने से तो शुरू कर दो। उसकी सभी अवस्थाएं और गतिविधियां इसके स्पर्श से प्रभावित और इससे व्याप्त हो सकती हैं। उसकी सभी अवस्थाएं और गतिविधियां इसके स्पर्श से प्रभावित, आपकी एक एक एक्टिविटी, आप अगर वो ही पिछली वाली चीजें कर रहे हो तो फिर आपने किया क्या। आप कह रहे हो मैं साल भर से संगीत सीख रहा हूं, और जो गलतियां आप साल भर पहले कर रहे थे या आपका स्वर वैसे ही लग रहा है, तो आपने सीखा क्या फिर बाद में। आप कह रहे हो मैं साल भर से इस जमीन के ऊपर काम कर रहा हूँ और वो वैसी की वैसी नजर आ रही है, अरे कोई तो परिवर्तन होना चाहिए। एक दुकानदार भी कहता है ये जो सामान है इतने रुपए का है, ये इससे 1,000 रुपए फालतू का, तो आप कहते जी क्या फर्क है इनमें, ये बताओ। कपड़ा जो आंख से एक जैसा ही दिख रहा है, आप कहते हो जी इसमें क्या अंतर है, तुरंत आप कहते हो ना जी इनमें फर्क बताओ। तो वो कहता है इसमें ये वाली बात है, इसमें ये वाली बात है। तो ये मैं तो ये देखता हूं कि वही उदाहरण, वही सारी चीजें। हाँ, मैं बोलता नहीं, बाकी ये चीजें आपको क्या लगता है, चेतना की एक ऐसी स्थिति है, आंखों की एक ऐसी स्थिति है जो बिल्कुल तुरंत देखते ही दिख जाता है उसको। आप क्लैरिटी में नहीं हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि सभी उसी अवस्था में होते हैं। आप जिसमें हो वैसे पूरा जगत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये अच्छी बात है, वैसा पूरा नहीं है।
तो उसकी सभी अवस्थाएं, गतिविधियां इसके स्पर्श से प्रभावित और व्याप्त हो सकती हैं। सारी सब टोटल आपका सोना, उठना, बैठना, जागना, यहां तक नहीं, अरे भाई देश के बारे में करना क्या चाहिए। अभी तो जैसे ही आप इसकी चर्चा करते हो, आप मां श्री अरविंद की बात करोगे, धीरे धीरे हमने क्या देखा, जैसे सपोज श्री अरविंद का पढ़ा, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, जैसे ही ये चर्चा आती है या कोई सत्र की चर्चा आएगी, उसमें सारी की सारी व्यवस्थाएं वही, उसके सफल होने के लिए आप क्या क्या मानक है आपके पास। कोई भी सत्र जब आप ऑर्गेनाइज करने की बात करते हो, उसकी सफलता कि भी इसको कैसे एग्जीक्यूट करें, और वो प्लानिंग आपकी सारी देख लो किस आधार पे होती है। गुडविल वाला भी होगा तो भी प्लानिंग, जो मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड मार्ग है, ऐसे कर लो भाई। और वही आपको अगर इसमें ये हो कि इसमें तो सफलता के ये मानक है, बड़ा प्रचार हुआ, बड़ा ये हुआ, माँ का शब्द जाना चाहिए प्योर तरीके से, तो आपकी वर्किंग होगी। एक भाई वही जैसे सरकार अपनी नीतियां ये सोच के बना रही हो, देश का कल्याण हो एकमात्र, या उसके थोड़ा सा भी ये प्रवेश कर जाए, यार वोट किससे आएंगे, एक ये, तो आपकी वर्किंग में बहुत फर्क पड़ जाएगा। मान लो आप करोगे तो वही काम, पर आपकी इफेक्टिविटी में ही फर्क पड़ जाएगा। आप किसी से किसी उद्देश्य के लिए पैसा मांग रहे हो, सपोज माँ के लिए आप फंड रेज कर रहे हो, यदि आपके कहीं न कहीं भाव अपना खुद का है, आपके कहने में कन्विक्शन में फ़र्क आ जाएगा। मैं कैसे माँगूँ? मेरे अंदर ये कैसे हो? अरे तू तो माँ के लिए कर रहा है। सारी प्रक्रिया साइकोलॉजी की है, भीतर क्या है। माँ ने ये अपन धन की शक्ति के बारे में पढ़ के गए थे द मदर के अंदर। उन्होंने कहा जब माँगते हो तो आपको ये भाव होना चाहिए कि जो माँ को बिलॉन्ग करती है वही चीज़ माँग रहे हो, और ये उसमें उसकी कृतार्थता, उसकी धन्यता है जो दे रहा है उसकी। ये बात कहने में तो है, पर अब जब आप माँगोगे तब तब पता चल जाएगा कि आपकी वाणी वहाँ अटक जाएगी। इसका मतलब अभी ज्ञान पक्ष में आई है या नहीं आई है, पर तंतु मात्र तो नहीं बनी। जब ये कह रहे हैं कि उच्चतर चीज़ें आपके अंदर आएँगी, तो खाली विचार और ज्ञान को ही प्रभावित नहीं करेंगी, पदार्थ को भी, मतलब आप वैसे देख रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कहने के लिए तो एक है, पर अंदर से तो आपको ये है, देख कितना सफल व्यक्ति है और उससे अपन माँग रहे हैं, अपन भी अपने पास होता तो बता आश्रम में कितनी चमाचम हो जाती है। माँ को ये वाली चीज़ तो समझनी चाहिए। कहाँ रोज़ किसी के पास जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये बातें थी वहाँ। माँ अपनी साड़ी बेच रही है, अब बताओ जगदम्बा है। फिर बाद में दूसरा जो नहीं समझा पा रहा होगा, लीला है इनकी। और लीला मतलब ये है कि ये समर्थ तो हैं, खाली दिखाने के लिए नहीं कर रही। समर्थ तो हैं ये। ये चाहें वहाँ सोने के मकान, भवन खड़े कर सकती हैं माँ। ये तो लीला के लिए कर रही हैं। ऐज़ इफ मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए, देखो मैं लीला भी कर सकती हूँ, कि मेरे अंदर शक्ति है पर मैं उसको काम में नहीं ले रही। यही कहना चाह रहा है मनुष्य, क्योंकि और एक्सप्लेन कैसे करे कि जिसको आप जगदम्बा कह रहे हो उसको भी दिक्कत आ सकती है। यही बात हम जब कंक्लूजन हमारा चल रहा है द मदर का, जो लास्ट हम 25वां 26वां जो शायद पेज है, उसमें यही है कि भौतिक चेतना ये विश्वास ही नहीं कर सकती। उसको यही लगता है ये तो चमत्कारों के द्वारा काम करते हैं। 3 या 4 क्लासेस इसी पे तो हो गई। पर वो कितनी भी बात कर लो, मैं आपको कह रहा हूँ फंड रेजिंग के लिए आपको उसके पास जाना है, तो ये विचार नहीं उठे हैं, ऐसा कौन है? ऐसा कौन है ये? तो कहते यार माँगने का काम तो नहीं होता मेरे से। माँगना है ही नहीं ये काम। तो ये तंतु मात्र में फ़र्क पड़ जाएगा। मैं तो खाली ये बताना चाह रहा हूँ इस उदाहरण से, कि आपकी आँखों को नज़र ही वही आएगा। ये खाली ज्ञान पक्ष और विचार पक्ष की नहीं, आपके कन्विक्शन ये होगा। तो आज जो जिस इस पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं कि जो सनातन धर्म आ जाए, वो जब आपके मतलब नस-नाड़ियों में ही ये बहना शुरू हो जाए, नहीं तो आदमी को ये होगा, कल को ये प्रश्न कर ले तो, यार तेरे अंदर ही कचाई है, तू करेगा क्या ये बात? यही बात शिक्षा में आ रही है, टीचर को ये क्लैरिटी ही नहीं है कि हम आंतरिक शिक्षा करवाएँगे कैसे? उसने तो शिक्षा का मायने ही दूसरे मान रखे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन है। आपके तंतु मात्र का परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए आपको लग रहा है प्लान बी तो चाहिए, कल को बच्चा ये नहीं हुआ तो, प्लान बी तो हो तो कम से कम पेट तो भर लेगा। आपके तंतु मात्र में फ़र्क नहीं, तंतु मात्र क्या, अभी तो मन में ही फ़र्क नहीं आया, ज्ञान पक्ष भी नहीं हुआ अभी तो।
मैं इसका आपको एक उदाहरण दे रहा हूं खाली कि पदार्थ में और तंतु मात्र में, वेरी स्टफ में क्या परिवर्तन आए, मतलब देखोगे ही वैसे ही, सुनोगे ही वैसे ही। ये नहीं कि खाली विचार और ज्ञान पक्ष में फर्क आया, आपके वेरी स्टफ में, वर्किंग में, उठने बैठने व्यवहार करने में। भाई हम व्यवहार कर रहे हैं सामने वाले से, मान लो डांट भी रहे हैं, अनुशासन भी कर रहे हैं, तो इसमें कि यार तेरे फायदा की लंबी दूरी तेरे को अगर तय करनी है तो तेरे को ये करना चाहिए, तो ये तो वर्किंग ही चेंज हो गई। आप किसी को अनुशासन में इसलिए लेके आ रहे हो, अरे तेरे को माँ का काम करना है, तो आप अगर उसको डांट भी रहे हो और एक दूसरी डांट फटकार इसलिए चल रही है कि मेरे को तूने वो नहीं दिया जो मैं तेरे से कामना रखता था, इसलिए क्रोध आ रहा है। और एक दूसरा क्रोध बच्चे के ऊपर है कि तेरा इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये तो बात ही कुछ और हो गई, आपको तो इसमें सच्चा कंसर्न है। तो अगर आपके ये चेतना है तो बिना कहे भी ये कम्युनिकेट हो जाएगी। आपकी उपस्थिति से भी वो व्यक्ति कहेगा अरे उसको मेरे से सच्चा सरोकार था। और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ा रहा है, अच्छे-अच्छे टीचिंग एड्स भी काम में ले रहा है, अच्छे उदाहरण भी दे रहा है, मीठा भी बोल रहा है, क्रोध नहीं कर रहा, टेम्परामेंटल नहीं हो रहा, ये सारे आपके सहायक ज़रूर हो सकते हैं, पर बच्चे की चेतना में आप वो चीज़ जो एकमात्र करने की है, वो तो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल काम में ये चीज़ें कैसे प्रभावित करती हैं। आपके अगर तंतु मात्र में होगी, तो आपके नेसेसरी उदाहरण आ जाएँगे, क्योंकि व्यवस्थाएँ कोई फिक्स्ड थोड़ी होती हैं। वो ही बच्चे भी आपकी क्लास में आएँगे, पर आज तो स्थितियाँ चेंज हो गई। अगर आप इंट्यूशन में जी रहे हो या थोड़ा आप अंदर साइकोलॉजी में हो, तो आप वो, न तो वो बच्चे, न आप वैसे, न वो माहौल वैसा ग्रो कर गए भाई। एक साधक को तो ग्रो करना चाहिए। और अगर उसी दृष्टिकोण से बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आज बात कुछ और है। और उससे पहले माँ आपके कान में कह जाती है कि ये, और बिल्कुल आप सुचारू तरीके से वैसे करते हो, तो आप कह रहे आपने तो ये पढ़ाने की बात थी। अरे बात तो थी, पर ये आ गया। ये मैं उदाहरण खाली इसके दे रहा हूं कि तंतु मात्र में, पदार्थ मात्र के अंदर परिवर्तन कैसे आ सकता है, खाली विचारात्मक नहीं। उसकी सभी अवस्थाएं और गतिविधियां इसके स्पर्श से प्रभावित और व्याप्त हो सकती है। व्याप्त मतलब कि आपके थ्रू एंड थ्रू उससे परमिएटेड हैं। आप किसी से बात भी कर रहे हो, आप कुछ भी अब कर रहे हो, विवेकानंद जी कुछ भी करेंगे तो उसमें ये थोड़ी है कि वो को अपनी चेतना से नीचे उतर ही आएंगे। उनके कहीं कोई इस तरीके की बात नहीं है, वो कोई भी काम करेंगे, वो करेंगे ही उसी तरीके से। एक साधक है, वो भोजन पका रहा है, तो आप कहते हैं ये तो उसमें भौतिक चेतना में उतर ही आया है, नहीं। तो फिर साधक क्या हुआ? अगर वो नहीं कर पा रहा तो हर चीज़ अभी उसको करनी चाहिए। साधक को हर चीज़ परमिएट कर देनी चाहिए इस चीज़ से कि ये ऐसे हो रहा है। तो जब आप इस भावना से करते हो, ये बात तो आपके भी समझ में आती है, जब मैं इस भावना से करूँ काम को तो काम में अंतर आ जाएगा। वैसे ही जब उच्चतर मन है, आलोकित मन है और फिर अंतर्भास है। जब आपके परमिएट कर जाएगा, तो एक-एक छोटी-छोटी हमारी तो हर क्लास में, हर बात में हम तो देखते हैं ये। जो वर्णन जितना सूक्ष्म रात को हम पढ़ रहे हैं, उसमें माइंड का, वो तो पकड़ में ही नहीं आया नहीं तो, अगर आपने वैसा नहीं देखा हो। उसकी सभी अवस्थाएँ, गतिविधियाँ स्पर्श से प्रभावित और व्याप्त हो और उन्हें पुनर्गठित, पुनर्गठित मतलब एकदम रीमोल्ड कर देंगी। आपका खाना, उठना, बैठना, बोलना, बात करना, इससे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि इससे व्यापार बाहर हो गया, इससे शिक्षा बाहर हो गई, राजनीति बाहर हो गई, खेती बाहर हो गई, करस्पॉन्डेंस बाहर हो गया, फैक्ट्री बाहर हो गई, कुछ नहीं। पुनर्गठित हो जाएँगे सारे के सारे। इनफैक्ट ये होना ही चाहिए, तब व्यापार व्यापार नहीं रहेगा, साधना बन जाएगी। तब खेती नहीं रही, साधना बन गई। इसी के लिए तो सारी चीज़ें हैं। नहीं आप खाली एक लिमिटेड कंडीशंस वहाँ रहो, ये काम तो साधना है, बाकी दूसरी चीज़ साधना नहीं है, तो फिर तो सुप्रामेंटल यहाँ आके करे भी क्या? कोई भी अच्छी चीज़ आके करे क्या, खाली एक रेस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फियर में आप साधना करो और बाकी आप कर नहीं सको, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, पर इसका निर्णय अब आपकी अंतरात्मा करे कि उसको अभिव्यक्ति किसमें करनी है, पहले तो इससे करो।
अभी आपने इंडिपेंडेंटली मान लिया कि मैंने तय तो ये कर लिया कि मैं ये काम करूंगा, और फिर कह दूं इसको साधना बना लूं, ये गड़बड़ बात है। डिनायल तो आपके बीइंग में, मतलब असफलता तो पहले ही तय कर ली। ये माँ तय करेगी आपको करना क्या है, और आप अगर सिंसियर होंगे तो आप पूछेंगे। क्यों कई लोग पहले से कहे कि जैसे मेरे को माँ ने ये काम दिया है, अरे तूने चयन किया है, माँ ने किसका दिया है? तेरी आसक्ति है उस चीज के प्रति, और दूसरी चीज करने से भीरुता है, उसमें डर रहा है तू वो काम करने से। अभी तो चिंतन ही नहीं है, विचार की स्थिति नहीं है। अगर साधना ही कर रहे होते इतने लंबे समय से तो ये एक्टिवेट हो जाती ये सारी चीजें जो हम ये कह रहे हैं। भाई आप जिस चीज के ऊपर प्रयास कर रहे हो, अगर भवन की सफाई पे कर रहे हो और एक अच्छा खासा समय आपने ले लिया, तो कोई दूसरा उससे आपसे अपेक्षा रखता है कि जितना समय लिया यार कुछ तो तूने सफाई करी होगी। तो अगर इतने लंबे समय से चल रहे हो तो आपके पॉइंट्स टैली करवाओ फिर। क्या आया? कुछ नहीं। क्योंकि वो शुरुआत ही वहां से नहीं हुई कि माँ आप क्या चाहती हो। हाँ ठीक है, उसके अंदर अगर आप ये कर ले तो करना तो मेरे को ये है, और माँ को भी बुला लेते हैं तो वो कई चीजों से बचा लेंगी, उनकी ग्रेस होगी, इसमें एक बात है। पर माँ आप मेरे से क्या चाहती है और मैं वो ही करूं, इसमें बात दूसरी है। और उसमें क्या अंतर है वो करके देख लो। ये किसी और से तो आपको लाना नहीं है। ये संकल्प और ये माँ से बातचीत आप करके देख लो, किसी ने रोक थोड़ी रखा है माँ को। सच्चाई से ये कह के देख लो, आप कहोगे मैं तो वही करूंगा, कहो, पता चल जाएगा डिनायल के कौन से भाग आते हैं, या वही चल रहा है या क्या चल रहा है। अरे ये तो सारे साइकोलॉजिकल परीक्षण हैं, कोई भी करके देख सकता है। इसमें चेक में आ जाएंगे आपकी सिंसियरिटी वगैरह सारी की सारी। तो इसको पुनर्गठित, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं, नहीं तो ये पुनर्गठन वगैरह ये जितनी हम चर्चा कर रहे हैं कभी होगी नहीं। जीवन जी के जा ही रहे हैं मनुष्य जाति एट लार्ज। ये कॉन्शियस आरोहण करने की बात ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं। इससे पहले तो कॉन्शियस आरोहण की बात ही नहीं थी कि एक एक आपकी वर्किंग को ऊपर उठाया जाए, और फिर उसकी वर्किंग को ऊपर जाके वापस नीचे उतारा जाए। ऊपर तो लोग जा रहे थे, समाधि में जा रहे थे, इसको छोड़ के। जो गोल्डन लिड है जिसकी मैंने कहा कि श्री अरविंद कह रहे हैं वन वे ट्रैफिक है, उसको तोड़ के जा रहे थे, वापस नहीं आ रहे थे। श्री अरविंद की विशेषता क्या है, ये कह रहे हैं ऊपर जाओ और उस सारी वर्किंग को पूरा नीचे उतार के लेके आओ, और नीचे के बीइंग को पूरे के पूरे ऊपर उठा के लेके जाओ। आरोहण और अवरोहण दोनों साथ साथ होना चाहिए। जितना ही आरोहण होगा उतना ही और नीचे जा सकोगे सबकॉन्शियस की लेयर्स के अंदर, नहीं तो आप नहीं जा सकोगे। समर्पण आपका कितना है, उतना ही आप भौतिक तत्व को भी मोल्ड करने का काम ले सकते हो, नहीं तो उससे दूरी बनाना तो ठीक ही है। जो तपस्या वाले लोग थे ठीक थे, समझदार थे वो, मूर्ख थोड़ी थे वो। तो पुनर्गठित और पूरी तरह रूपांतरित किया जा सकता है, इसलिए इस आरोहण का प्रत्येक सोपान एक महत्तर अस्तित्व, एक ग्रेटर एग्जिस्टेंस के एक नवीन प्रकाश और शक्ति में सत्ता का एक पूर्ण नहीं तो भी एक व्यापक परिवर्तन तो अवश्य है। क्योंकि पूर्ण रूपांतर तो अतिमानस से ही होगा, पर फिर भी इतना ट्रांसम्यूट आपको कर देगा ये निश्चित रूपेण, कि जो अभी इतनी मेहनत लग रही है खाली ये बताने में कि शिक्षा में क्या होगा, फिर हम एक्चुअल्स की बात कर पाएंगे। अभी तो ये कहीं प्रयास ही नहीं देख रहे। इससे पता लग रहा है कि वो है नहीं इस वर्किंग में, सेंस ही नहीं है उनको। इससे पता लग रहा है। जी आप कैसे कह सकते हो, अरे ये तो खुद कह रहा है, हम क्या पता है इसकी, ये कह रहा है ना ये साफ साफ। जिसको कोई ये पता नहीं हो, कोई व्याख्यान कर रहा है कि मैं वहां जाऊंगा, यहां से अमेरिका की यात्रा करूंगा, और अब क्या करें जी, पैदल चल के जाने में इतना समय लगेगा या स्कूटर पे जाएंगे, तो दूसरा कहेगा कि वो हवाई जहाज से नहीं है क्या। तो अगर आपने कॉन्शियसली अभियान किया हो कोई साइकिल करके जाने का तब तो एक अलग बात है। पर अगर आपको ये कह रहे हो अच्छा हवाई जहाज, तो इसका मतलब आपने कभी जाना ही नहीं ना उसको। तो वैसे ही अगला खुद कह रहा है शिक्षा में ये आयाम भी होता है। वो बातें तो ये बड़ी साइकिक की ओर की कर रहे हैं, पर अगर आपको सेंस है तो उनके शब्दों से आप सीधे-सीधे देख सकते हो उसको तो सेंस ही नहीं है इस बात का। इसीलिए कहीं व्यवहार में इस शिक्षा को हम देखते नहीं, या कोई चीज़ को नहीं देखते व्यवहार में। क्या ये ऐसा किया जा सकता है?
जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं? ये प्रश्न अब आप अपने आप से करो भाई, हमको औरों से क्या मतलब है? ये सारी चीज की जा सकती हैं। उच्चतर मन, आलोकित मन, अंतर्भास, पर अभी तो हमारे लिए उच्चतर मन। इंट्यूशन बहुत बाद में आता है, और यहाँ हर जना कह रहा है हमको तो सारे दिन आता है। पहले हायर माइंड जो है वहां वर्किंग, आते होंगे इंट्यूशंस, पर अभी लोअर जो चीजें हैं वो, अरे भाई मेरे गेट के बाहर कहीं नाली खुली हुई है, अब इधर से हवा आएगी, हवा तो अपने आप में जैसी है पर उसकी गंध लेके आएगी ना। नेसेसरी आप अगर अनुशासन नहीं बीइंग पे लागू करते तो आपके पास अच्छी चीजें भी दुर्गंध युक्त हो जाएंगी आके। समस्या उस हवा में नहीं है, समस्या तो इसमें है। ये कुछ वर्किंग इसकी है कि वेरी स्टफ को चेंज कर देंगी ये। मैं तो इस लाइनों को और इनको खोल रहा हूं, अगर आप जानना चाहें तो कैसे क्या क्या कर सकते हैं, ये बातें हैं ये सारी की सारी। और ये डिसाइसिवली आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप नहीं देख पा रहे इसका मतलब अभी तैयारी नहीं है, बस। बाकी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। श्री अरविंद तो कह ही रहे हैं, और वो एक एक जो जो ये कवि थे उनकी बताई दी कि ये लाइन यहाँ से आई है। अरे भाई लाइनों को बता रहे हैं, वो लाइन से तो आप पढ़ के, और हम पढ़ के भी हमको तो नहीं पता लगता देखो कि ये इंट्यूशन से आई है, यहाँ से आई है। बड़ी अजीब अजीब लाइनें हैं वो। तो हम अपनी एग्जिस्टेंस को बहुत ही छोटे रूप से जी रहे हैं, इतना सेंस तो आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। देविका जी, कोई सेंटेंस या कोई कॉन्सेप्ट? ठीक है पंकज भाई, क्लियर है। हाँ, पर कौन सी चीज रोक रही? एक्चुअल्स में तो अभी अपन जा ही कहाँ रहे हैं, एक्चुअल्स में जाएं तो आनंद है इस सारी बात का। हाँ जी। आप ये देखेंगे हम कितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं, एक्चुअल में जाने की तो स्थिति नहीं आ रही कि ये रहा, ये उदाहरण लो ये। अनिल जी। हाँ नहीं ठीक है, ये हायरार्की ऑफ द माइंड तो सही है, लेकिन ये कि अपन इसमें अपने को किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, या ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है मतलब उसी में, या अपने को कोई अलग से एफर्ट करना पड़ेगा कोई हायर माइंड के लिए, ये करना है श्री इसके अरविंद ने लिए। तो किया था। हाँ नहीं वो मैं इसकी वो तो खैर वो कोई इनका हमारे लिए जाकर वो लिखा अब है, जरूरत नहीं पड़ी रहती हो, ये मेरे को पता नहीं। तो श्री मतलब अरविंद ये को तो जरूरत थी, उतने वो ऑटो तैयार नहीं थे। हम में से कोई सा तैयार हो तो पता नहीं। वो मतलब अपने को प्रयास जैसे हायर माइंड के लिए करना है, तो फिर वो क्या कुछ कुछ नहीं होगा प्रोसेस उससे, रहेगा, कुछ कुछ नहीं हो तो, सकता। तो ये समर्पण, ऑटोमेटिकल होगा। कॉन्सिक्रेशन का जो हाँ संकल्प है, मतलब मैं और पहले वही अपनी कह रहा हूँ। लोअर वर्किंग के ऊपर ला के जो गद्दी के ऊपर माइंड को बिठाना है, पहले तो उसको तो हाँ लाओ। वो चेक पॉइंट्स पहले तो वहां लगाने हैं अपने को, वो मैं तो ठीक है। इतनी देर से यही तो कहते आ रहा हूँ, सारी बात तो हाँ कह दी मैंने। बिल्कुल। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। ठीक जय श्री राम। जय श्री राम।